अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सच्चा आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है फ्रीलांसिंग में वो कैसा रहा है। मैंने कैसे अर्निंग की है और कितना स्ट्रगल किया है अर्न करने के लिए और कितने टाइम में मैंने अर्निंग की है। तो ये सारा जो है मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ और बताने भी वाला हूँ। अपने पीसी पे जाके आपको अपने अकाउंट का ओवरव्यू दूंगा, जो मैंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए उसका ओवरव्यू दूंगा, और जितनी सारी सिचुएशन होती है फ्रीलांसिंग में वो मैं आपके सामने सब कुछ रखने वाला हूँ। उसके बाद आपने खुद फैसला करना है कि आपने फ्रीलांसिंग करनी है, ये यूट्यूबर बनना है या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये स्पेशली मैं उन पर्सनस के लिए बता रहा हूँ जो स्टार्ट करना चाहते हैं ये वर्क, और उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं अभी से वीडियो के स्टार्ट में ही बता रहा हूँ कि ये उन लोगों के लिए बिल्कुल वीडियो नहीं जो लोग कह रहे हैं कि जी सब फेक होता है, स्कैम होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा सब कुछ होता है क्योंकि हम कर चुके हैं। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं कर चुका हूँ और मुझे इससे फ़ायदा भी हुआ। ऑफ कोर्स अर्निंग तो होनी थी क्योंकि मेहनत भी किया है, स्किल्स थे उन्हें कन्वर्ट किया है। जब आपके पास स्किल्स होंगे आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं अर्निंग में। तभी मैं आपको बार बार कहता हूँ स्किल हासिल करें, स्किल हासिल करें, स्किल हासिल करें। आप फेसबुक पे जाके कमेंट कर देते हैं वहाँ पे कि जी अर्निंग होती नहीं है, स्कैम है, ऐसा फ्रॉड है। ऐसा कुछ नहीं होता। अर्निंग आपको तभी ही होगी जब आपके पास कुछ स्किल होगा। स्किल कब होगा? जब आप मेहनत करेंगे, आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, एसईओ, किसी चीज़ में तो इंटरेस्ट होगा ना, तो आप उस फील्ड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी जो फ़िलहाल जो हम अपने चैनल पे जो कोर्स शुरू किया वो हमने वेब डेवलपमेंट का किया, वर्डप्रेस का। मैंने अपवर्क पे वर्डप्रेस का भी वर्क किया है, वेब डेवलपमेंट का। लेकिन वो मैंने यूएसए वाले अपवर्क अकाउंट में किया है। जी हाँ, मेरे पास एक यूएसए वाला अपवर्क अकाउंट भी था और उसमें अच्छी खासी प्रोग्रेस थी इंस्टेड ऑफ पाकिस्तानी वाले अकाउंट से। पाकिस्तानी जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ उसमें मैंने सबसे ज़्यादा अर्न किया है अपनी लाइफ का फ्रीलांसिंग के अंदर, अपवर्क के अंदर। और चलिए मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ अपने अकाउंट से, पीसी की तरफ चलते हैं। जी, तो मैं डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अपना अपवर्क अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। और इसकी जो नीच है वो है लोगो डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इलस्ट्रेशन और एनिमेशन। ठीक है, आप यहाँ से कैटेगरी खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपवर्क पे जब कंप्लीट कोर्स बनाऊंगा तो उसमें आपको मैं डिटेल में दिखाऊंगा। अभी मैं आपको अपने अकाउंट का ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर कितना अर्न किया है और कैसे अर्न किया है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको मैं रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ ताकि लोग फेक हो ना समझें। यहाँ से मैं अर्निंग निकाल लेता हूँ टोटल। ठीक है, जब से मैंने अपर के ऊपर कॉन्टिन्यूसली वर्क करना स्टार्ट किया है, मैंने स्टार्ट किए 2018 से। और मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि मेरा जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो मैंने बहुत पहले किया था और तकरीबन 5 से 6 मंथ हो गया मैंने अपवर्क को छोड़ा हुआ है। उसके ऊपर मेरा कॉन्सेंट्रेट नहीं है थोड़ा, क्योंकि मैं फाइबर पे भी वर्क कर रहा हूँ ऑलरेडी और यूट्यूब चैनल पे मेरा अब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है, इस वजह से मैं इसके ऊपर वर्क नहीं कर पा रहा। अच्छा, तो मैं आपको ये दिखाऊँ मेरी टोटल अर्निंग जो मैंने की है $3,831, यानी कि उसमें से टोटल जो है $4,000 कमाया है, प्लस कमाया है। और $687 जो है ये कट गया है मेरा, यहाँ से फीस पेड कट गई है। ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने आपको टोटल अर्निंग दिखाई, मैं आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ उसमें जाकर। मेरा ये भी अकाउंट फ्रेंड्स टॉप रेटेड था लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टॉप रेटेड था वो बैज उन्होंने उतार लिया क्योंकि 1 ईयर कंप्लीट हो गया था और मैंने इसके ऊपर वर्क नहीं किया। ठीक है, ये देखें, आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। वीडियो प्लस आईडी वेरीफाइड है। परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी रखनी पड़ती है, अदरवाइज आपको जो है प्रोजेक्ट नहीं आते। ठीक है, ये देखेंगे मैंने $4,000 प्लस अर्न किया। 87 जॉब्स मैंने कंप्लीट किए हैं। 210 आवर्स जो है वो मैंने वर्क किया है। पर आवर जो रेट मैंने क्या लिखा है, $10, यानी कि मैं पर घंटा जो लेता हूँ ना लोगो डिज़ाइन के लिए या ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, अगर क्लाइंट मुझे कोई आवरली रेट पे हायर करता है तो क्या होगा कि मैं वो मुझे $10 देगा पर घंटे के। ये तो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा टॉप रेटेड बैच था, इसलिए मैंने $10 लिख लिया है। लेकिन अब यह कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जो न्यू लोग अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में आना चाहते हैं अपवर्क पे, तो वो अपना रेट कम से कम $5 रखें, क्योंकि जो आगे टॉप रेटेड वाले हैं उन्होंने 10 रखा हुआ है
और क्लाइंट्स ऑफ कोर्स अगर आपने स्टार्ट में ही $10 रख लिया तो वो आपके पास थोड़ी आएगा, वो टॉप रेटेड वाले के पास ही जाएगा क्योंकि उसकी अच्छी प्रोग्रेस होगी। तो हेडिंग दी हुई है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ब्रांडिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत कैची होनी चाहिए ताकि जो क्लाइंट है वो आपकी तरफ खींचा चलाए। ये एजेंसी भी है जो मैंने बनाई थी, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ वर्क हिस्ट्री। ये देखिए, ये सितंबर 2018 का जो प्रोजेक्ट है, मेरा क्लाइंट है, इसके लिए मैंने 65 आवर वर्क किया था $7 पर आवर पर। स्टार्ट में 2018 में मैंने स्टार्ट जब किया था, ये तब की बात है, $60 लिया था। मीन जो अब $5 कंपटीशन के हिसाब से मैं आपको $5 कह रहा हूँ, आप वो रखिएगा, ठीक है। मैंने $455 इधर से कमाया था। और उसके बाद जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हो गए, $20 के, $10 के, $30 के, फिर मेरे पास अप्रैल 2019 में बड़े प्रोजेक्ट भी आने लग गए थे, $150 के, $100 के, 10 डिजाइनिंग नीडेड थे इन्हें, और इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट थे। मैं यहाँ से आपको लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ। और $10 जो आवरली मैंने लिया था वो एक लोगो बनाने का लिया था, जिसमें मैंने $746 अर्न किए थे, और 75 आवर जो है वो मैंने वर्क किया था। क्योंकि लोगो डिजाइनिंग करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे जो डिफिकल्ट इसमें चीज होती है वो यही होती है कि कॉन्सेप्ट होता है। क्लाइंट चाहता है कि उसे कॉन्सेप्चुअल चीज मिले, और कुछ यूनिक हो, कुछ एलिजेंट हो, कुछ ऐसा हो जो उसके पास ना हो या किसी और के पास ना हो, वो यूजेबल ना हो, ठीक है। कुछ न्यू होना चाहिए, कुछ डिफरेंट जो यूनिक हो, जो देखने में वाकई लगे यस ये यूनिक है, इस जैसा और कोई है ही नहीं। क्लाइंट मांगता है यूनिक चीज, कॉन्सेप्ट मांगता है। अदरवाइज लोगो बनाना तो कुछ भी नहीं, आप ऑनलाइन जाके कुछ भी बना लो, लेकिन यहाँ पे वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद मैंने ये $250 वाला किया था एक लोगो का। उसके बाद ये किया, इसमें मैंने लिया था $20 पर आवर, 12 घंटे काम किया था, ठीक है। एक कवर फोटो डिजाइन करना था, और एक सोशल मीडिया की किट बनानी थी, जिसके अंदर कहते हैं ना सोशल मीडिया के, जिसके अंदर पेन के ऊपर लोगो लगे होते हैं, कप के ऊपर लगे होते हैं, डायरी के ऊपर डिफरेंट साइज के लोगो होते हैं, ठीक है। लोगो खुद बनाना था और उसे आगे प्रोसेस करना था। फिर $100 का भी किया, 150 का भी, 150 90 का भी। और ये क्लाइंट मेरा बहुत खुश हुई थी एक्चुअली, ये लेडी थी एक, $90 का उन्होंने किया था। और ये मैंने जॉब अपनी लाइफ में सबसे फास्ट कंप्लीट की है, विद इन 1 आवर मैंने ये कंप्लीट किया था प्रोजेक्ट, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हुआ था। और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे। तो हम आगे मूव करते हैं पोर्टफोलियो की तरफ। पोर्टफोलियो जो है वो बेसिक जो है आपका एक पॉइंट है कि मींस अगर आपको अर्न करना है तो आपको पोर्टफोलियो लेवल होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट जो है वो आपको आपको और आपकी प्रोफाइल को रिकॉग्नाइज करेगा किस चीज से, आपके पोर्टफोलियो से, आपकी डिस्क्रिप्शन से, और आपकी रिव्यू से या वर्क हिस्ट्री से, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या देखेगा, पोर्टफोलियो देखेगा। इसलिए पोर्टफोलियो में ऐसी चीज रखें जो कि आउटस्टैंडिंग हो, मींस ऐसी चीज हो कि वो देख के कहे बस मैंने तो इसी से ही काम करवाना है, इसी को ही प्रोजेक्ट देना अपना, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इसी से ही करवाना है। ये जितने भी प्रोजेक्ट आपकी फील्ड से रिलेटेड, जैसे कि मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग है तो मैंने एनिमेशन डाले हुए हैं, 3D डिजाइन डाले हुए हैं, मिनिमल डाले हुए हैं, वर्सटाइल डाले हुए हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में, लोगो भी हैं और कैटेगरीज भी हैं, उस लिहाज से मैंने सब कुछ डाला हुआ है, मॉकअप्स वगैरह। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपको, मैं अभी करंटली जो है वर्डप्रेस का कोर्स सिखा रहा हूँ, तो आपने पोर्टफोलियो में ऐसी वेबसाइट खुद बना के डालनी है अपनी, जिसमें क्लाइंट विजिट करे और देखे कि हाँ भाई इसको, इस पर्सन को वर्क आता है और काफी यूनिक वर्क किया हुआ है, मुझे इस पर्सन को वर्क देना चाहिए, तभी वो आपकी तरफ रुजू करेगा। आगे हम देखते हैं स्किल्स ऑफ कोर्स ग्राफिक डिजाइनिंग है तो सारे स्किल्स उससे रिलेटेड डाले हुए हैं, और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डालनी है, एजुकेशन डाल देनी है, ठीक है। एक्सपीरियंस डाल देना है आपने, ठीक है। एक्सपीरियंस में आपको कहूँगा आप फेक मत डालिए, जैसा कि आप डाल देते हैं 15 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस, वही डालें जो आपका ओरिजिनल है, ठीक है। आपको बेशक 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, क्लाइंट का मांगता है, ऑनेस्टी मांगता है, ठीक है। क्लाइंट्स कभी झूठ ना बोलें, उसके साथ हमेशा ऑनेस्ट रहें, जो बात है सीधी सीधी करें उसे बात।
अगर आपको टाइम ज़्यादा चाहिए तब बताएं, अगर आपको पे ज़्यादा चाहिए तब बताएं, लेकिन बाद में ये ना हो कि आप काम करने के बाद या हाफ काम करके उसे कहें कि नहीं जी मेरी पेमेंट बढ़ाएं, ये तो काम बहुत ज़्यादा है। काम वही उठाएं आप जो आप कर सकते हो, और आपके पेमेंट के हिसाब से वो रिलायबल हो आपके लिए वर्क। अदरवाइज फजूल में ऐसा कोई चीज़ ना उठाए। अवेलेबिलिटी इसमें यह है कि मोर देन 30 आवर्स वीक में वर्क कर सकता हूँ। यहाँ पे आप और कुछ सिलेक्ट ना कीजिए, लेस देन नहीं करिए, और एज नीडेड, ओपन टू ऑफर्स, ये तो उन लोगों के लिए जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं वो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो बिगिनर्स हैं वो तो यही सिलेक्ट करें क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट जो उठाने हैं। इंग्लिश रख लीजिए। अच्छा, मैं आपको अपनी ये एजेंसी दिखाता हूँ। ये भी मैंने क्रिएट की थी। एजेंसी से काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइंट्स पर, और जब मैंने एजेंसी क्रिएट की थी तो मुझे फ़ौरन ये ऑर्डर लग गए थे। यहाँ पे ये देखें, नया लेआउट बन चुका है इन लोगों का। टोटल अर्न किया था $200 इस एजेंसी पे, ये भी मेरे ख्याल से उस पर ना हो। यहाँ भी मैंने पोर्टफोलियो डाले हैं, अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो डालने हैं आपने। वर्क हिस्ट्री ये देखें, ये वर्क हिस्ट्री आ गई है सब की सब, ठीक है। ये देखिए, मैं इस रेट की बात कर रहा था, 4.30, 4.60। ये रेट एक्चुअली कंप्लीट मैंने तो नहीं किया प्रोजेक्ट, एक जो है वो मेरे फ्रेंड ने किया था और एक मैंने खुद किया है। लेकिन मैं ये रेट बात कर रहा हूँ 4.50, 4.80 से नीचे जितना भी रेट है ना वो सारा बैड ही कंसिडर किया जाता है। तो 4.30 या 50 या 60 कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। इससे आपकी रेटिंग पे काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने आपको बताया, रेटिंग को फिर आपको फिल करने के लिए 4 से 5 ऐसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे जिसकी रेटिंग और रिव्यूज जो हो वो आउटस्टैंडिंग हो, आपका रिस्पॉन्स जो हो क्लाइंट को वो आउटस्टैंडिंग हो। ठीक हो गया। मैं आपको माई स्टैट्स में दिखा देता हूँ। मैंने यूज़ तो किया नहीं है, तो वो 12 मंथ का क्या हो गया होगा। हाँ जी, ये देखें 12 महीने में मैंने क्या अर्न किया है, इतना अर्न किया, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वर्क ही नहीं किया, प्रोफाइल के ऊपर अभी प्राइवेट पे लगी हुई है। और टॉप रेटेड एलिजिबल वीक 16 ऑफ 16 मीन्स के आप ऐसा कोई वीक, ये वो वीक है जब आपको टॉप रेटेड बैच कब मिलेगा, ये उसकी रिक्वायरमेंट में से एक रिक्वायरमेंट है। आपने 16 वीक कंप्लीट करने हैं। कौन से 16 वीक? जब आपकी प्रोफाइल पे 90% प्लस जॉब सक्सेस स्कोर हो या फिर आपके पास राइजिंग टैलेंट हो। ठीक है, 16 वीक्स के लिए होना चाहिए आपके पास, ये ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बैच होना चाहिए आपके पास। जब आपके पास बैच होगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे 1 2 3 से लेके 16 तक कलेक्ट हो जाएगा। मेरे पास हाल ही में टॉप रेटेड बैच था, तो 16 वीक्स उसके साथ कंप्लीट किए हैं मैंने और 16 हुए हैं। बस एक रिक्वायरमेंट रहती है, $1000 होने चाहिए, लेकिन वो अभी मैं करंटली वर्क नहीं कर रहा। अगर करूँगा, इसके ऊपर बन जाएगा तो मेरा बैच वापस आ जाएगा। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है मेरे लिए। और रिव्यूज़ हैं, ये देखें, इसमें भी व्यूज़ का सीन होता है। अगर आपकी रेटिंग अच्छी जा रही है तो वो अपर आपको प्रमोट करेगा जगह जगह पर, और आपको व्यूज़ आएंगे तो आपको वो आएंगे, अपना प्रपोजल आएंगे प्रोजेक्ट के लिए। और प्रपोजल वही आप एक्सेप्ट करें जो आप वर्क कर सकते हैं। जी, तो ये थी सारी की सारी मेरी मेहनत, मेरी एफर्ट, जिसे मैंने कन्वर्ट किया अर्निंग के अंदर, अपने स्किल्स को कन्वर्ट किया अर्निंग के अंदर। मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, वेब डेवलपमेंट भी आती है। जो मेरे फर्स्ट जो था मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग की था, और कोई भी बिगिनर है वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं उसे रिकमेंड यही करूँगा कि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से स्टार्ट करें, लोगो डिज़ाइनिंग और बैनर डिज़ाइनिंग से। अगर उसे नहीं आता, डोंट वरी अबाउट दैट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो लोग स्किल हासिल करना चाहते हैं। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में वेब डेवलपमेंट के बाद हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ भी मूव करेंगे और आपको 0 to 100 स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया जाएगा। तो इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे और वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।